जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा लकड़बग्घा रहता था जिसका नाम था भैरव। वह सभी बच्चों और जानवरों को कहानियां सुनाया करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त कभी एक चालाक सियार हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रक। लेकिन कई साल पहले चंद्रक जंगल छोड़कर जाते वक्त बोला था, तुम सबने मेरी कदर नहीं की। याद रखना, एक दिन यही जंगल तबाही देखेगा। उस दिन के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। एक रात जंगल का भेड़िया कृष देर से अपने घर लौट रहा था। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई। अगर जल्दी घर नहीं पहुंचा तो मुसीबत हो जाएगी। वह तेज कदमों से चलने लगा। तभी पीछे झाड़ियों से सरसराने की आवाज आई। कृष रुक गया। कौन है वहाँ? सामने आओ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शायद मेरा वहम है। वह दोबारा आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही अचानक वह परछाई हवा की तरह झपटी। कृष की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह नदी किनारे जानवरों की भीड़ लगी हुई थी। कृष की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे। जंगल का राजा शेर महाबल वहां पहुंचा। यह किसने किया? और शरीर को खाया भी नहीं गया। महाराज, लगता है कोई खतरनाक शिकारी जंगल में घुस आया है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। रात में सावधान रहो बस। लेकिन अगले ही दिन एक हिरण भी उसी हालत में मृत मिला। अब पूरा जंगल डर से कांप उठा। जंगल में फैल गया खौफ। महाबल ने सभा बुलाई। आज से कोई भी रात में अकेले बाहर नहीं निकलेगा। जो भी संदिग्ध जानवर दिखे तुरंत सूचना दी जाए। उसके बाद भी रोज कोई ना कोई जानवर उस रहस्यमयी हमलावर का शिकार बनने लगा। रात होते ही जंगल में सिर्फ डर की आवाज सुनाई देती थी। एक रात महाबल और तिलोटी झाड़ियों में छुपकर निगरानी कर रहे थे। महाबल कांप रहा था। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। आप जंगल के राजा हैं या डरपोक बिल्ली? तभी दूर से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। एक विशाल लकड़बग्घा अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी और मुंह खून से भरा हुआ था। महाबल डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। हे भगवान, ये क्या है? और वह भाग गई। लेकिन पास में छुपा गधा धनराज सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। लकड़बग्घा किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ गया। धनराज चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर लकड़बग्घा रुका। तभी एक सियार उसके पास आया। धनराज ने ध्यान से देखा। अरे, ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। वह वही पुराना सियार था, चंद्रक। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सियार ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर वहां से चला गया। धनराज के मन में शक गहरा गया। अगले दिन धनराज ने महाबल से पूछा, अभी भैरव और किसी सियार की दोस्ती थी? कई साल पहले भैरव और चंद्रक सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन जंगल वाले भैरव की कहानियां ज्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से चंद्रक उससे जलने लगा। धनराज समझ चुका था कि मामला बहुत गहरा है। उस रात धनराज ने चंद्रक का पीछा किया। चंद्रक जंगल के बाहर गांव के कूड़े के ढेर तक पहुंचा। वहां से उसने एक नीली थैली उठाई। ये क्या है? धनराज चुपचाप उसके पीछे चलता रहा।
चंद्रक भैरव की गुफा में गया और उसके खाने में नीला रसायन मिला दिया। कुछ देर बाद भैरव आया और खाना खाने लगा। खाना खाते ही उसकी आंखें बदल गईं। वह जोर जोर से गुर्राने लगा और पागलों की तरह जंगल की तरफ भाग गया। धनराज दंग रह गया। तो ये सारा खेल इस नीले जहर का है। अगले दिन चंद्रक फिर वही रसायन लेकर आया, लेकिन इस बार धनराज पहले ही दवाई बदल चुका था। चंद्रक मुस्कुराया। आज पूरा जंगल इस लकड़बग्घे से हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। भैरव ने खाना खाया और गुफा से बाहर आया, लेकिन इस बार वह सामान्य था। अचानक वह चंद्रक की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रक डर गया। अरे, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ किसी और को डराओ। चंद्रक डरकर भागने लगा। भागते भागते वह जंगल के बीच पहुंच गया जहां सारे जानवर मौजूद थे। सच सामने आया। मुझे बचाओ, ये खूनी लकड़बग्घा मुझे मार देगा। तभी धनराज आगे आया। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो आज कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। डर के मारे चंद्रक सब उगल बैठा। हाँ, मैं ही उसके खाने में नशीला रसायन मिलाता था। उसी की वजह से वो पागल हो जाता था और किसी पर भी हमला कर देता था। पूरा जंगल हैरान रह गया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब भैरव की तारीफ करते थे। मेरी कहानियां कोई नहीं सुनता था। मैं उससे नफरत करने लगा था। गुस्से में भैरव चंद्रक पर हमला करने ही वाला था कि महाबल बीच में आ गया। रुको, जंगल का कानून कहता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, लेकिन कानून के अनुसार। फिर चंद्रक को कैद में डाल दिया गया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी ऐसा डर नहीं फैला और सभी जानवरों ने एक बात हमेशा याद रखी, बिना सच जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। और ईर्ष्या इंसान या जानवर दोनों को बर्बाद कर देती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अनु_कार्टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें।